जय जिनेंद्र बच्चों, आई होप सब लोग वंदना करके बैठे हैं, राइट? We will start with watching a video. This video is on Prasann Chandra Raja. Who has heard this story? Anyone who's heard this story before? Videos Ma'am, on can you anyone? repeat the name? Prasann Chandra Raja. Who has heard this story? Who has heard this story? No one? ये स्टोरी ध्यान से सुनना, मैं 2 बार दिखाऊंगी बिकॉज एक बार में शायद सबको ग्रास नहीं होगा. एंड प्लीज मेक नोट्स बिकॉज आई एम गोना आस्क सम क्वेश्चंस टू दैट. ठीक है, समझ आया सबको? ओके, आस्क, मेक अ नोट, लॉट ऑफ नोट्स बिकॉज आई एम रियली गोना आस्क क्वेश्चंस एंड आपको ध्यान से समझोगे तभी समझ आएगा. लेट्स स्टार्ट. Give me a minute. Okay, I'll have to restart it. Oh God, this is not happening today. What's wrong? Really sorry for this, बच्चों. आज let me know once you're able to see this. ठीक है? जय जिनेंद्र, प्रणाम. एक बार सैनिक महाराजा भगवान महावीर को वंदन करने के लिए जा रहे थे. तभी रास्ते में उन्हें एक मुनि भगवत मिले. वे मुनि भगवत कायचर मुद्रा में घोर साधना में लीन थे. सैनिक महाराजा ने उन्हें वंदन किया और फिर वे वहां से आगे बढ़े. जब वे भगवान महावीर के पास पहुंचे, उन्होंने भगवान महावीर को वंदन किया और भगवान महावीर के दर्शन किए. और फिर उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तभी रास्ते में मुझे एक मुनि भगवत मिले. वे मुनि भगवत इतनी कड़ी धूप में कायचर मुद्रा में घोर तपश्चर्या कर रहे थे. तो प्रभु मुझे ये बताइए कि उन मुनि भगवंत का अगला भव क्या होगा. वे मुनि भगवंत कौन सी गति में जाएंगे. तभी भगवान महावीर ने कहा कि यदि ये मुनि भगवंत इसी क्षण मृत्यु को पाते हैं तो वे 7वीं नरक में जाएंगे. सैनिक महाराजा बोले, क्या? सैनिक महाराजा आश्चर्यचकित हो गए. उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था. ये मुनि भगवंत Okay, I'm stopping it for now. I hope all of you are making notes because there will be question first. मैम, हाँ, मैम आप क्या फिर से स्टार्टिंग से प्ले कर सकते हो क्योंकि बीच में थोड़ा लैग हो रहा था. ओके, फिर से मैं करती हूँ. प्लीज स्टार्ट मेकिंग नोट. अच्छा, मुझे बताओ, सबसे पहले सैनिक महाराजा ने पूछा तो महावीर स्वामी जी भगवान ने कहा, क्या बोला, कहाँ जाएंगे? 7th नरक. वेरी गुड. नाउ अगेन मैं स्टार्टिंग से प्ले कर रही हूँ. यहाँ पे आंसर्स बार बार चेंज होंगे. सो सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना एंड मेक अ सीक्वेंस कि महावीर स्वामी जी भगवान ने बार बार आंसर्स चेंज क्यों किया, नंबर 1. एंड क्या क्या आंसर्स दिए वो नोट करना है. सबको समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? सबको समझ आ रहा है बच्चों? यस, नो? यस मैम. 1 मिनट मैम. यस मैम. ओके, बाकी सबको समझ आ रहा है? जिया, दिशा, हेलो, मान्या, मौलिक, समझ आ रहा है आप लोगों को? प्लीज कंफर्म. यस मैम. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन. ठीक है? हाँ. जय जिनेंद्र, प्रणाम. एक बार सैनिक महाराजा भगवान महावीर को वंदन करने के लिए जा रहे थे. तभी रास्ते में उन्हें एक मुनि भगवत मिले. वे मुनि भगवत कायचर मुद्रा में घोर साधना में लीन थे. सैनिक महाराजा ने उन्हें वंदन किया और फिर वे वहां से आगे बढ़े. जब वे भगवान महावीर के पास पहुंचे, उन्होंने भगवान महावीर को वंदन किया और भगवान महावीर के दर्शन किए. और फिर उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तभी रास्ते में मुझे एक मुनि भगवत मिले. वे मुनि भगवत इतनी कड़ी धूप में कायचर मुद्रा में घोर तपश्चर्या कर रहे थे. तो प्रभु मुझे ये बताइए कि उन मुनि भगवंत का अगला भव क्या होगा. वे मुनि भगवंत कौन सी गति में जाएंगे. तभी भगवान महावीर ने कहा कि यदि ये मुनि भगवंत इसी क्षण मृत्यु को पाते हैं तो वे 7वीं नरक में जाएंगे. सैनिक महाराजा बोले, क्या? सैनिक महाराजा आश्चर्यचकित हो गए. उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था. ये मुनि भगवंत इतनी घोर तपश्चर्या कर रहे हैं और वे 7वीं नरक में जाएंगे. बात कुछ समझ में नहीं आ रही है. तभी भगवान महावीर ने वापस कहा कि यदि मुनि भगवंत इसी क्षण मृत्यु को पाते हैं तो वे 6ठी नरक में जाएंगे.
सैनिक महाराजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और भगवान महावीर ने वापस कहा, यदि ये मुनि भगवान अभी मृत्यु को पाते हैं तो वे 5वीं नरक में जाएंगे। और ऐसे करते करते भगवान महावीर बोले, चौथी नरक, तीसरी नरक, दूसरी नरक और पहली नरक। और अभी भगवान महावीर बोले, यदि ये मुनि भगवान इसी क्षण मृत्यु को पाते हैं तो ये देवलोक में जाएंगे। सैनिक महाराजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ वे मुनि भगवंत आगे बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ सैनिक महाराजा के प्रश्न और भगवान महावीर के उत्तर। और अभी भगवान महावीर ने कहा कि वे मुनि भगवंत सौधर्म देवलोक से भी आगे निकल चुके हैं और वे सर्वार्थ सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और भगवान महावीर उनका वाक्य पूरा ही कर रहे थे कि तभी देव दुंदुभी बजी। देवी देवता धरती पर आ रहे थे और जहां पर मुनि भगवंत खड़े थे कायोत्सव मुद्रा में, वहां पर पुष्प की वृष्टि कर रहे थे। तभी सैनिक महाराजा ने पूछा कि ये देवी देवता यहाँ पर आ रहे हैं और ये पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, ऐसा क्यों प्रभु? तभी भगवान महावीर ने कहा कि उन मुनि भगवंत को केवल ज्ञान हो चुका है। अब सैनिक महाराजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनके मन में प्रश्नों की बारिश हो रही थी। उन्होंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, ये कैसा रहस्य है? अभी आपने कुछ क्षण पहले 7वीं नरक कहा था और उनको अभी केवल ज्ञान हो गया है। तो प्रभु मुझे बताइए, ये क्या हो रहा है? तभी भगवान महावीर ने सैनिक महाराजा से कहा कि जब पहली बार आपने ये प्रश्न पूछा था कि वे मुनि भगवंत कहाँ पर जाएंगे, तब वे मुनि भगवंत घोर युद्ध कर रहे थे अपने मन में। मन ही मन वे युद्ध लड़ रहे थे। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वे मुनि भगवंत घोर साधना कर रहे हैं, पर मन ही मन वे एक युद्ध लड़ रहे थे। वे अपने क्रोध की अग्नि में जल रहे थे, जिसके कारण उनके 7वीं नरक के कर्म बंधे थे। वे मुनि भगवंत और कोई नहीं बल्कि वे प्रसन्न चंद्र राजा है, जिन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर दीक्षा ग्रहण की है। जब प्रसन्न चंद्र राजऋषि मुनि घोर साधना कर रहे थे, तपश्चर्या में लीन थे, तभी उनके 2 सैनिक वहां पर आए और वे बात कर रहे थे। और उनके सैनिक जो बात कर रहे थे वो बातें उनके कानों तक पहुंची। वे सैनिक ये बात कर रहे थे कि ये प्रसन्न चंद्र कैसे राजा है। उन्होंने अपने अनुभवहीन पुत्र को राज्य सौंपकर दीक्षा ग्रहण की और पड़ोसी राज्य ने नए राजा के अनुभवहीनता का फायदा उठाकर राज्य पर आक्रमण कर दिया है। पड़ोसी राज्य ने अपने राज्य को चारों ओर से घेर लिया है। अब कुछ ही देर के बाद या तो नए राजा भाग जाएंगे, नहीं तो समाप्त हो जाएंगे। ये शब्द सुनकर प्रसन्न चंद्र राजऋषि को गुस्सा आया। उन्होंने मनी मन युद्ध शुरू किया। वे मनी मन पड़ोसी राज्य के राजा के साथ युद्ध करने चले गए और वे मनी मन युद्ध कर रहे थे और उनके कर्म बनते गए। वे मनी मन युद्ध कर रहे थे। और जब एक समय ऐसा आया कि जब उनके सारे शस्त्र खत्म हो गए थे और एक शत्रु अभी भी जिंदा था। समझ आया सबको इधर तक? देखो, अभी ये मन में ये ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। यू कैन सी द स्वॉर्ड, राइट? स्वॉर्ड से युद्ध कर रहे हैं। ओके, लेट मी स्टॉप शेयरिंग एंड चेक कि आपको समझ आया कि नहीं। okay. Everyone, video is on. जिया, काव्य, विधि, अनन्या, मौलिक, मान्या, सबको समझ आया अभी तक की स्टोरी? गिव मी अ थम्स अप अगर समझ आ रहा है। विधि, थोड़ा थोड़ा। ओके, शैल वी कंटिन्यू अहेड? काव्य, मौलिक, समझ आ रहा है ना सबको? आगे सुनते हैं, आगे स्टोरी में क्या होता है। इंटरेस्टिंग ना? महावीर स्वामी जी भगवान वॉज चेंजिंग हिज आंसर्स। कितनी देर में जिया? कितनी फटक से आंसर्स चेंज कर रहे थे? कितनी देर में मैम आंसर्स? 1-1 मिनट में बार-बार। 1-1 मिनट भी नहीं जिया, उससे भी कम। कैन यू इमेजिन? मैम जैसे ही क्वेश्चन पूछ रहे वैसे ही आंसर दे रहे हैं। आंसर दे रही है, लेकिन आंसर हर बार चेंज कर रहे हैं। मैं अगर तुमसे पूछूं अनन्या 2+2 क्या होता है, यू विल से 4, फिर नेक्स्ट मिनट बोलोगी नहीं नहीं 5, फिर नेक्स्ट मिनट बोलोगी 6। दैट इज हाउ द आंसर्स विल चेंजिंग। समझ आ रहा है ना विधि? ओके, लेट्स सी आगे स्टोरी में क्या होता है। लेट मी स्टार्ट शेयरिंग अगेन। ओके, स्क्रीन विजिबल? some reason it's not visible. Is it visible, बच्चों? Is my screen visible? Yes. Yes, ma'am.
Okay, so let us see the story again. Okay, थोड़ा सा रिवाइंड कर रही हूँ मैं ताकि you don't lose the context. Let's start from here. Look at it. This is ये दिखा रहा है कि उनकी मन की दशा क्या थी, मन में क्या सोचे. बाहर से if anyone looks at it, they will be confused कि अहो कितने घोर तपस्वी मुनि हैं. लेकिन मन में क्या चल रहा है, युद्ध की बातें. अब देखें आगे क्या होता है. मनी मन युद्ध कर रहे थे और उनके कर्म बनते गए. वे मनी मन युद्ध कर रहे थे. और जब एक समय ऐसा आया कि जब उनके सारे शस्त्र खत्म हो गए थे और एक शत्रु अभी भी जिंदा था, तब उन्होंने सोचा कि मैं अपने मुकुट से इस शत्रु पर वार करता हूं. और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, Look at तब this उन्हें picture, बच्चों. मुकुट नहीं मिला Right बल्कि वाला. मुंडन किया हुआ मस्तक मिला. Okay. Look at this picture, बच्चों. उन्होंने हाथ डाला कि मुकुट उठाऊंगा, लेकिन then he realizes कि मेरा तो सर मुंडा हुआ है. Can you see the picture? Left hand से. And then is where thoughts में transformation आता है. So now let's look again कि what are the transformation in the thoughts. तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या सोच दिया. मैं तो दीक्षा ले चुका हूं, मैंने तो दीक्षा ले ली है, संसार के सारे संबंध मैंने त्याग दिए. कौन पुत्र, कौन राज्य, कैसा राज्य, कौन शत्रु, सबको मैंने भुला चुका हूं. और मैंने दीक्षा ले ली है और सब संबंधों को मैंने त्याग कर दिया है. हे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी. और वे पश्चाताप करने लगे और पश्चाताप की अग्नि में अपने सारे कर्मों को जलाने लगे. और ऐसे करते करते वे 7वीं नरक से मोक्ष तक पहुंच गए, केवल ज्ञान तक पहुंच गए और अब वे मोक्ष में जाएंगे. ऐसा भगवान महावीर ने सैनिक महाराजा से कहा. तभी सैनिक महाराजा सोचने लगे कि ये मन कितना विचित्र है. इस घटना से हमें यह पता चलता है कि यही हमारा मन जब अशुभ विचारों की धारा में बह रहा होता है, तब वो हमारी आत्मा को 7वीं नरक तक लेकर जा सकता है. और यही हमारा मन जब शुभ विचारों में, अच्छे भावों में चलता है, अच्छे भावों की कल्पना करता है, अच्छे भावों को सदा धारण करता है, तो वो हमें मोक्ष तक लेकर जा सकता है. तो बस आज के वीडियो में इतना ही. यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा. Let me stop sharing. अब मुझे बताओ, everyone videos on, किस किस को स्टोरी समझ आया आज का? जिया, अनन्या, who else? काव्या को समझ आया? मैम मेरे को थोड़ा बहुत समझ आया. Okay, मान्या. Okay. Now, आज की क्लास में हम और कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट इस स्टोरी का एनालिसिस करेंगे. Who will say the story back to me? कौन बोलेगा? I want one student to explain the class. Try करो, give it a shot. मैम क्या मैं फर्स्ट हाफ ट्राई कर सकती हूँ? Yes, बिल्कुल अनन्या, बोलो. मैम तो एक मुनि होते हैं, तो दे गो टू सम, नहीं मुनि नहीं होते, एक स्टूडेंट होता है, वो कोई मुनि के दर्शन के लिए जाते हैं. एंड देन वो सोचते हैं कि वाह ये मुनि का बहुत कष्ट में है. तो फिर वो साधना करते हैं उनके. एंड देन महावीर स्वामी जी के पास जाते हैं. उसके बाद में वो बोलता है कि मैंने मुनि को ये सब किया है. Okay, और अनन्या, ठीक है. Good try अनन्या, है ना? Very good try. But थोड़ा सा खिचड़ी हो रहा है. Who else will give it a try? Vidhi, मैम मैं Maulik? मीनिंग बताऊं? हाँ, मैम इसका मीनिंग. मैम इस स्टोरी से हमें ये मालूम पड़ता है कि जब हम गुस्से में हो, जब हम क्रोध में हो, तो हमारा गुस्सा 7वें नरक तक भी जा सकता है. और जब हम शांत हो, एकदम एकदम तपस्या में हो, तो हमें मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता. वेरी गुड काव्या, अपने मॉडल बिल्कुल सही मैम पकड़ा. मैम इससे एक और मॉरल इंग्लिश में याद आता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ. ओके, ठीक है. वी विल पार्क ऑन टू द सेकंड वन, बट मैम फर्स्ट वन वाज करेक्ट. यस अनन्या. मैम एक और मॉडल है कि वी कैन नॉट डिसाइड वेयर आर वी गोना गो, बिकॉज हमारे डेथ होने के बाद में वी गेट टू नो. नॉट दिस अनन्या, रुक जाओ. नहीं मैम, क्योंकि इसमें हर एक बार द डिसीजन इज चेंजिंग. मतलब एक बार बट ही ये मॉरल नहीं है. विल कम बैक टू यू, है ना? विल कम बैक टू यू. आई विल एक्सप्लेन व्हाई नाउ. यस जिया, यू वांट टू गिव अ ट्राई? यू वांट टू से द स्टोरी?
मैम तो सैनिक राजा आते हैं महावीर स्वामी के पास। वो उनसे पूछते हैं उनसे पूछते हैं कि बाहर मरासा बैठे हैं, वो बहुत तपस्या कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। तो महावीर स्वामी रिप्लाई देते हैं कि वो 7वीं नरक में जाएंगे। तो वो शॉक हो जाते हैं। ऐसे बार बार करते करते महावीर स्वामी 6ठी, 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली, फिर वो बोलते हैं कि देवलोक जाएंगे। फिर वो बोलते हैं कि उनको देवियां और देवता लेने आ गए, क्योंकि अब वो केवल उनको केवल ज्ञान हो गया। तो फिर केवल ज्ञान हो गया। हम्म, फिर सैनिक राजा पूछते हैं कि इतनी जल्दी जल्दी सब कैसे बदल रहा है। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि पहले वो युद्ध के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो अपने बेटे को दे के आ गए साम्राज्य। तो उनके सैनिक उनके बारे में बात कर रहे थे। वेरी गुड। फिर उनको एहसास हुआ कि उनके साथ पूरे सब कुछ खत्म हो गया। तो फिर वो धीरे 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 आते रहे, और फिर उनका मन एकदम शांत हो गया, और फिर वो देवलोक चले गए। तो वेरी गुड जिया। तो इससे ये भी मॉरल होता है कि हमारे मन के थॉट्स बहुत जल्दी बदलते हैं। वेरी गुड, गुड गुड। जिया ने बहुत अच्छे से अटेंशन पे किया, बाकी सबको समझ आया ना। नाउ स्टोरी में एक चीज जिया ने मिस किया कि उन्होंने राज्य छोड़ के आए, और वो जो दो सैनिक आएगा वो वाला स्टोरी कौन बताएगा, वो वाला पार्ट। विधि, मौलिक, मान्या, कैन गिव इट अ ट्राई। बट जिया हैज कवर्ड अ लॉट ऑफ पॉइंट। काव्य होल्ड ऑन, है ना, एक बार रुक जाओ। विधि, मौलिक, मान्या। ओके, सो मैम आई जिया। थिंक तो बाकी भी कोई लोग हैं जो वी, वीडियो ऑफ करके रखे हैं। कोई बात नहीं, मैं वही बार बार बोल रही हूँ, है ना। आप भी ट्राई करो, वीडियो ऑन रखो तो अटेंशन ज्यादा रहेगा बच्चा, ना नजरा ज्यादा होगा। ठीक है। सो जिया ने जैसे बताया कि कैसे महावीर स्वामी जी भगवान के आंसर्स चेंज हो रहे थे, और जिया वो देवलोक से लेने नहीं आए। जब किसी को केवल ज्ञान होता है ना, देवता को पता चलता है, तो दे आर सुपर हैप्पी। तो वो पार्टी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ देव दुंदुभी, ठीक है ना जिया। बट वेरी गुड, आपने पूरे अच्छे से अटेंशन दिया। ठीक है। नाउ व्हाट मैम वर मैं तो हाफ द। क्लास के बाद आया हूँ थोड़ी देर। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देखना, मैं भेज भी दूंगी। व्हाट वर द टू सैनिक टॉकिंग, सैनिक बात क्या कर रहे थे। यस मैम काव्य। मैम वो सैनिक बात कर रहे थे कि जो पहले वाले राजा थे वो तो सब कुछ छोड़ के दीक्षा ले लिए। उसके बाद जब नए उनके जब बेटे थे ना, वो राजा बने ना, तो पास पास के गांव का जो राजा नहीं, क्या, हाँ, पास के जो एम्पायर का जो राजा था ना, हाँ हाँ उन्होंने अटैक कर दिया। हाँ। तो ये सब बात पीछे पीछे हाँ गो अहेड। बैठ के एक मुनि मुनि सुन रहे थे। वही उसके मुनि। बाद हाँ, जो ध्यान में थे ना, वही मुनि सुन रहे थे। वेरी गुड। मैम फिर क्या हुआ होता है कि वो 7वीं नर्क में जाते हैं। फिर छठी, 5वीं, चौथी, ठीक है काव्य, माय तीसरी। क्वेश्चन वाज, हाँ, मेरा क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया कि वो क्या बात कर रहे थे, ठीक है ना। वेरी गुड। अच्छा, ये थोड़ी स्टोरी जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट था, एक बार और देखें ये वाली स्टोरी, ताकि अच्छे से सबको समझ आ जाएगा। जिया और काव्य ने जैसे एक्सप्लेन किया है ना, अभी फिर से देखते हैं, सबको एकदम क्लियर हो जाएगा। हम आप एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं, आप लोग देखो, इससे आपका मतलब कैपेबिलिटी भी बढ़ेगा। एंड जब आपकी हाँ मैम कैपेबिलिटी थैंक्स। बढ़ेगी, जब आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आप और डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को इजीली समझ पाओगे। इसलिए आई हाँ वांट यू गाइस टू सी द वीडियो। हाँ काव्या। मैम मैम हमारे साइंस के टीचर भी बोलते हैं कि अगर अगर तुमको कोई छोटे बच्चे को बात समझानी हो ना, हाँ तो उसको कोई भी चीज बताने की जगह या तो फिर वीडियो दिखा दो या पिक्चर से समझाओ। हाँ हाँ। ठीक है, एक बार और फिर से देखते हैं बच्चों, ठीक है। विधि, मौलिक, मान्या, जिया देखें फिर से। ओके। अब ध्यान से सुनना, आपको अच्छे से समझ आएगा। एंड उसके बाद में एक बार और ये स्टोरी किसी को सुनाना, तो आपको याद हो जाएगा। इमेजिन करो बच्चों, आपको लगेगा कि कोई तपस्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, समाइक कर रहा है। बट व्हाट रियली मैटर्स इज समाइक के अंदर आप क्या कर रहे हो। राइट जिया। हम मरासा के भी चले जाते हैं, स्थानक में चले जाते हैं, और वहां पे जाके यही सोचते हैं कि यार शाम में मूवी जानी है, अरे यार मैं तो क्यों गई। अनन्या तो मस्त टाइम पास चिल कर रही है, काश मैं भी घर पे रह जाती। अगर ऐसा सोचा तो फिर कोई फायदा नहीं है। हम भी कौन से कर्म बांध रहे हैं, स्थानक जाके भी प्रॉब्ली हम इतने बैड थॉट्स होंगे तो नरक के कर्म बांधेंगे। मे बी अनन्या स्थानक नहीं गई, बट शी इज थिंकिंग कि अरे यार काश मान्या तो गई है, मान्या तो कितनी निर्जरा कर रही है,
और मैं तो कितनी पुण्यहीन हूं, मैं जा भी नहीं पाई, तो मे बी उनके अच्छे कर्म बनेंगे। सो थॉट्स रियली मैटर्स। और एक कौन सी स्टोरी है जिसपे अपन ने थॉट्स के बारे में बात किया बच्चों? थॉट्स के बारे में, थॉट से ही वो सेवंथ नरक चला गया, कौन है वो? तेंदुलमच। वेरी गुड, तेंदुलमच की स्टोरी याद है सबको? सिर्फ बैड थॉट से उसने सेवंथ नरक का कर्म बांधा था। ठीक है, चलो लेट्स सी दिस मूवी अगेन। ओके, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। एक बार सैनिक महाराजा भगवान महावीर को वंदन करने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक मुनि भगवत मिले। वे मुनि भगवत कालचर मुद्रा में घोर साधना में लीन थे। सैनिक महाराजा ने उन्हें वंदन किया और फिर वे वहां से आगे बढ़े। जब वे भगवान महावीर के पास पहुंचे, उन्होंने भगवान महावीर को वंदन किया और भगवान महावीर के दर्शन किए। और फिर उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तभी रास्ते में मुझे एक मुनि भगवंत मिले। वे मुनि भगवंत इतनी कड़ी धूप में कालचर मुद्रा में घोर तपश्चर्या कर रहे थे। तो प्रभु मुझे ये बताइए कि उन मुनि भगवंत का अगला भव क्या होगा, वे मुनि भगवंत कौन सी गति में जाएंगे। तभी भगवान महावीर ने कहा कि यदि ये मुनि भगवंत इसी क्षण मृत्यु को पाते हैं तो वे 7वीं नरक में जाएंगे। सैनिक महाराजा बोले, क्या? सैनिक महाराजा आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये मुनि भगवंत इतनी घोर तपश्चर्या कर रहे हैं और वे 7वीं नरक में जाएंगे, बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। तभी भगवान महावीर ने वापस कहा कि यदि मुनि भगवंत इसी क्षण मृत्यु को पाते हैं तो वे 6ठी नरक में जाएंगे। सैनिक महाराजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और भगवान महावीर ने वापस कहा यदि मुनि भगवंत अभी मृत्यु को पाते हैं तो वे 5वीं नरक में जाएंगे। और ऐसे करते करते भगवान महावीर बोले 4थी नरक, 3री नरक, 2री नरक और 1ली नरक। और अभी भगवान महावीर बोले यदि मुनि भगवंत इसी क्षण मृत्यु को पाते हैं तो वे देवलोक में जाएंगे। सैनिक महाराजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ वे मुनि भगवंत आगे बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ सैनिक महाराजा के प्रश्न और भगवान महावीर के उत्तर। और अभी भगवान महावीर ने कहा कि वे मुनि भगवंत सौधर्म देवलोक से भी आगे निकल चुके हैं और वे सर्वार्थ सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और भगवान महावीर उनका वाक्य पूरा ही कर रहे थे कि तभी देवदुंदुभी बजी। देवी देवता धरती पर आ रहे थे और जहां पर मुनि भगवंत खड़े थे कायोत्सव मुद्रा में, वहां पर पुष्प की वृष्टि कर रहे थे। तभी सैनिक महाराजा ने पूछा कि ये देवी देवता यहाँ पर आ रहे हैं और ये पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, ऐसा क्यों प्रभु? तभी भगवान महावीर ने कहा कि उन मुनि भगवंत को केवल ज्ञान हो चुका है। अब सैनिक महाराजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनके मन में प्रश्नों की बारिश हो रही थी। उन्होंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, ये कैसा रहस्य है? अभी आपने कुछ क्षण पहले 7वीं नरक का था और उनको अभी केवल ज्ञान हो गया है, तो प्रभु मुझे बताइए ये क्या हो रहा है। तभी भगवान महावीर ने सैनिक महाराजा से कहा कि जब पहली बार आपने ये प्रश्न पूछा था कि वे मुनि भगवंत कहाँ पर जाएंगे, तब वे मुनि भगवंत घोर युद्ध कर रहे थे अपने मन में। मन ही मन वे युद्ध लड़ रहे थे। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वे मुनि भगवंत घोर साधना कर रहे हैं, पर मन ही मन वे एक युद्ध लड़ रहे थे। वे अपने क्रोध की अग्नि में जल रहे थे, जिसके कारण उनके 7वीं नरक के कर्म बंधे थे। वे मुनि भगवंत और कोई नहीं बल्कि वे प्रसन्न चंद्र राजा है, जिन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर दीक्षा ग्रहण की है। जब प्रसन्न चंद्र राजर्षि मुनि घोर साधना कर रहे थे, तपश्चर्या में लीन थे, तभी उनके 2 सैनिक वहां पर आए और वे बात कर रहे थे। और उनके सैनिक जो बात कर रहे थे वो बातें उनके कानों तक पहुंची। वे सैनिक ये बात कर रहे थे कि ये प्रसन्न चंद्र कैसे राजा है। उन्होंने अपने अनुभवहीन पुत्र को राज्य सौंपकर दीक्षा ग्रहण की और पड़ोसी राज्य ने नए राजा के अनुभवहीनता का फायदा उठाकर राज्य पर आक्रमण कर दिया है। पड़ोसी राज्य ने अपने राज्य को चारों ओर से घेर लिया है। अब कुछ ही देर के बाद या तो नए राजा भाग जाएंगे, नहीं तो समाप्त हो जाएंगे। ये शब्द सुनकर प्रसन्न चंद्र राजर्षि को गुस्सा आया। उन्होंने मनी मन युद्ध शुरू किया। वे मनी मन पड़ोसी राज्य के राजा के साथ युद्ध करने चले गए और वे मनी मन युद्ध कर रहे थे और उनके कर्म बनते गए। वे मनी मन युद्ध कर रहे थे। और जब एक समय ऐसा आया कि जब उनके सारे शस्त्र खत्म हो गए थे और एक शत्रु अभी भी जिंदा था, तब उन्होंने सोचा कि मैं अपने मुकुट से इस शत्रु पर वार करता हूं। और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, तब उन्हें मुकुट नहीं मिला बल्कि मुंडन किया हुआ मस्तक मिला। तभी उन्हें ज्ञात हुआ
कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या सोच दिया। मैं तो दीक्षा ले चुका हूं, मैंने तो दीक्षा ले ली है, संसार के सारे संबंध मैंने त्याग दिए। कौन पुत्र, कौन राज्य, कैसा राज्य, कौन शत्रु, सबको मैंने भुला चुका हूं और मैंने दीक्षा ले लिया और सब संबंधों को मैंने त्याग कर दिया है। हे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। और वे पश्चाताप करने लगे और पश्चाताप की अग्नि में अपने सारे कर्मों को जलाने लगे और ऐसे करते करते वे 7वीं नरक से मोक्ष तक पहुंच गए, केवल ज्ञान तक पहुंच गए और अब वे मोक्ष में जाएंगे। ऐसा भगवान महावीर ने शैनिक महाराजा से कहा। तभी शैनिक महाराजा सोचने लगे कि ये मन कितना विचित्र है। इस घटना से हमें यह पता चलता है कि यही हमारा मन जब अशुभ विचारों की धारा में बह रहा होता है तब वो हमारी आत्मा को 7वीं नरक तक लेकर जा सकता है। और यही हमारा मन जब शुभ विचारों में, अच्छे भावों में चलता है, अच्छे भावों की कल्पना करता है, अच्छे भावों को सदा धारण करता है, तो वो हमें मोक्ष तक लेकर जा सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद, सबको समझ आया ना बच्चों? ठीक है, आज की क्लास के लिए बस आज इतना ही करेंगे। आप लोग सब रिवाइज करना, पुरानी नोट्स जितने भी है, ईयर 2 चल रहा है, अभी खत्म होने वाला है। अपने जितने भी समायिक सूत्र के पार्टी जो अपन ने किए हैं, नवकार मंत्र, तिखुतो, इच्छा कारणम, तसूत्री, लोगस, नमोथुनम, सबका मीनिंग्स भी कर लिया अपन ने। प्लीज रिवाइज करना, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, है ना? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, जय जिनेंद्र बच्चों। जय जय